गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर्थ लेसन पढ़ेंगे। पुस्तक हमारी मित्र। पुस्तक यानी कि बुक्स, मित्र यानी दोस्त या फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो बुक्स है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में है। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिखा है, वो पढ़ते हैं। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्र यानी कि लेटर्स, यानी कि हमारे जीवन में लेटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि लेटर से क्या होता है, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जीवनता, वो बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। संचार यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संदेश। ठीक है, तो वो संचार का माध्यम भी है। पत्र लेखन एक कला है, यानी कि लेटर राइटिंग एक कला है, आर्ट है। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो, यह आवश्यक है। यानी कि सारे बच्चों को, छात्र यानी स्टूडेंट, विद्यार्थियों को लेटर राइटिंग तो आनी ही चाहिए। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। यानी कि अभी के ज़माने में तो मोबाइल आ गए हैं, SMS भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, ईमेल करते हैं, फैक्स भेजते हैं, फिर भी वो लोग तो यूज़ करते ही हैं, पर उसके अलावा हमें लेटर लिखना भी आना चाहिए। ये चैप्टर का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइड में पिक्चर दिया है, डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, और बाहर जो लाल रंग का डिब्बा पड़ा है वो क्या है, उसमें हम लोग लेटर डालते हैं ना, लिख के उसमें डाल देते हैं तो हमारा लेटर अपनी जगह पहुंच जाता है। यहाँ पे देखिए ये चैप्टर जो है पूरा लेटर राइटिंग में दिया हुआ है। ठीक है, लेटर ही दिया हुआ है तो हमें उसमें समझना है। और हम लोगों ने तो पहले ही लेटर पढ़ा है ना, तो हमें तो आता ही है लेटर राइटिंग। देखिए पहले क्या आता है, नेम और एड्रेस आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया है 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। यानी कि ये देखिए मुंद्रा का ही एड्रेस दिया है इस बुक में। देखिए उमिया नगर यानी कि है ना, वहाँ पे उमिया नगर सोसाइटी, वहाँ का एड्रेस दिया है। और दिनांक यानी कि डेट देखिए कब का है, 4/8/2011 का दिया हुआ है। तो वो अपने फ्रेंड को लेटर लिखा है, प्रिय मनोज, यानी उसके फ्रेंड मनोज को उसने लेटर लिखा है। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी कि वो पहले नमस्ते कर रहा है, फिर क्या बता रहा है कि मैं सकुशल हूँ। ठीक है, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। यानी कि वो कह रहा है कि मैं, पहले तो उसने बताया कि मैं अच्छा हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और फिर कह रहा है कि मैं कितने दिनों से सोच रहा था कि मैं तुम्हें पत्र यानी कि लेटर लिखूं, पर हमारी स्कूल में जो है एक अभियान चल रहा था, वांचे गुजरात। ठीक है, यानी कि रीडिंग के लिए ये एक अभियान चल रहा था कि वांचे मतलब रीड करना। तो यानी कि वो कह रहे थे गुजरात में ये एक अभियान चल रहा था, तो उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियाँ यानी कि एक्टिविटी हो रही थी, तो उसमें वो बिजी हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। यानी वो कह रहा है कि मुझे पता है कि ये पूरे राज्य में, गुजरात राज्य में चल रहा था अभियान, तो आप भी उसमें पार्ट लिया होगा। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। यानी कि अभियान के संदर्भ में जो हमारे गुजरात राज्य के सरकार है ना, उसने एक सूत्र दिया था कि जो पुस्तक का मित्र है वो मेरा भी मित्र है, यानी कि जो बुक का फ्रेंड है वो मेरा भी फ्रेंड है। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। यानी कि देखो उसने लेटर लिखा है, वो क्यों लिखा है उसके बारे में लिख रहा है कि मैंने आज ये लेटर क्यों लिखा है, क्योंकि तुम्हें बुक्स का इम्पोर्टेंस बता सकूँ इस लेटर में। किताबें हम सभी की मित्र हैं, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि किताबें हम सभी की मित्र है, यानी कि फ्रेंड है। जैसे कि हमें कोई परेशानी होती है तो कभी कभी हमारी परेशानी का
हल जो है वो बुक में होता है ना, तो अगर हम वो बुक पढ़ते तो हमें अपने परेशानी का हल मिल जाता है। तो ऐसा कौन करता है, फ्रेंड करते हैं ना। तो इस तरह से बुक हमारी क्या है, फ्रेंड है, दोस्त है। वो हमें रोज नया नया ज्ञान देती है, यानी रोज नया नया कुछ सीखने को देती है। भले बुरे का फर्क बताती है, यानी सही गलत का फर्क भी हमें बताती है बुक। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। यानी कि हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने भी कहा था कि पुस्तकें यानी बुक जो है मन के लिए, यानी हमारा जो मन है उसमें हम लोग कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हमें छप जाता ना, याद रह जाता है। तो साबुन का कार्य करती है, यानी कि हमारे अंदर मन में जो बुराइयां हैं उसको धोने का, साबुन क्या होता है, सफाई करने काम आता है ना। तो उस तरह से हमारे मन में गलत या बुराइयां हैं वो साबुन की तरह धुल जाती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। यानी कि हम अज्ञान है, जो बात नहीं जानते हैं, अंधकार में है, तो वो सब साबुन की तरह वो हटा देता है अज्ञान को और हमें जानकारी देता है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। स्रोत यानी कि एक वो है कि जहाँ से हमें बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है। तो बुक क्या है, ज्ञान का, नॉलेज का भंडार है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान हैं, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये बुक पढ़ के हमें क्या होता है, जिज्ञासा, यानी हमें जो जानने की इच्छा होती है ना वो हमें जानकारी देती है, ठीक है, जिज्ञासा की पूर्ति करती है। इतना ही नहीं, विज्ञान को गतिमान रखती है, यानी कि हमें हमारे पास जो ज्ञान है उसको बढ़ा देती है और उसको आगे बढ़ाती रहती है। मूल्यवान है, यानी कि बहुत ही कीमती हैं। इन्हें पढ़ के हमारे जीवन को सजाना है एवं संवारना है, यानी कि हम अपने ज़िंदगी को अच्छा कैसे बना सकते हैं। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, उससे हमें प्रेरणा मिलेगी, सीखेंगे अच्छी अच्छी बातें, तो वो हमारे जीवन में बहुत ही काम आती है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। यानी कि उसका फ्रेंड कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि बर्थडे में हम लोग कहीं जाते हैं तो फूल देते हैं, गुलदस्ता देते हैं, कुछ और गिफ्ट देते हैं, तो हमें वो नहीं देना चाहिए। हमें बच्चों को बुक्स देनी चाहिए ताकि वो पढ़े तो उसकी नॉलेज बढ़े। इसलिए पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी। यानी वो कह रहे हैं कि बुक जो वो हमारी फ्रेंड है और वो आजीवन रहेगी, वो कभी हमसे कटी नहीं करेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यानी कि देखो, अब वो ज्ञान हमको ऐसे ही नहीं देगी ना, हम उसको पढ़ेंगे तब हमें ज्ञान मिलेगा ना। अर्जन यानी कि ज्ञान प्राप्त करना वो हमारी जिम्मेदारी है। कोई बुक दे दिया उसका मतलब ये नहीं कि हमें नॉलेज आ जाएगी। जब तक हम वो बुक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें वो नॉलेज नहीं आएगी। तो पढ़ने की, समझने की जिम्मेदारी हमारी होती है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया। यानी वो कह रहा है कि मैं रोज़ डेली अच्छी किताब का एक पेज पढ़ना, यानी एक पेज रोज़ पढ़ता हूँ। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। यानी वो अपने फ्रेंड से भी कह रहा है कि देखो, मैं तो ये कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा करोगे, रोज़ एक एक पेज पढ़ोगे अच्छी किताब का, तो रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखोगे। देखिए, चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। यानी वो कहता है कि चलो आज से संकल्प यानी प्रतिज्ञा, वचन, प्रॉमिस करते हैं कि दोस्तों के, अगर आज से हमारे जो भी फ्रेंड्स के जन्मदिन, बर्थडे होंगे या शुभ अवसर या कोई प्रसंग होगा अच्छा, तो वहाँ पे हम शुभकामना तो देंगे ही ना, उनको विशेष देते हैं ना, उसके साथ साथ हम उनको किताबें यानी कि बुक्स भी, अच्छी अच्छी बुक्स भी उनको भेंट यानी कि गिफ्ट में देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब हमें फूलों का गुलदस्ता, बुके बोलते हैं ना, वो नहीं चाहिए गिफ्ट में, हमें सिर्फ बुक चाहिए, बुके नहीं, बुक चाहिए, यानी किताबें चाहिए। और फिर लास्ट में क्या कहता है कि अपने परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। और लास्ट में देखो,
तुम्हारा दोस्त पूजन, यानी पूजन ने पूरा लेटर लिखा था, ठीक है, अपने दोस्त मनोज को। तो इस तरह से पूरा लेटर राइटिंग दिया हुआ है। और ये लेटर से हमें क्या सीखने को मिला, बुक का इम्पोर्टेंट, ठीक है, बुक्स का इम्पोर्टेंट, यानी हमें अपना जीवन सुधारना है, सक्सेस पानी है, आगे बढ़नी है। तो वो कैसे हमें पता चलेगा, हम बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ने से हमें कोई भी फायदा नहीं होगा, बुक पढ़ेंगे तो रोज हमें उसमें से नया नया नॉलेज या कोई भी जानकारी, बात सीखने को मिलेगी। वो बुक्स हमें हमेशा कुछ न कुछ देती ही रहेगी, ठीक है। तो हमें अपने जीवन में रोज एक अच्छी किताब का एक पन्ना, ज़्यादा नहीं, एक पेज पढ़ना चाहिए। और अच्छी बुक से हमें क्या सीखना है, अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन के लिए, ठीक है, ताकि हम अपने जीवन को आगे चल के बहुत ही अच्छा बना सके, ठीक है। थैंक यू।